अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू नाइन्थ की जो मैथ का सिलेबस चेंज हुआ है उसकी चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन आप इसको कहते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू है उसको दूसरी किसी हालत में चेंज कर देना। मतलब कोई वैल्यू है उसको उसकी दूसरी किसी शेप में चेंज करना है, उसको हम नाम देते हैं मैनिपुलेट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन या आप इसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि ब्रेक डाउन, कोई भी वैल्यू है उसको हमने ना फैक्टर में चेंज करना है, ब्रेक करना है उनको। कोई एक वैल्यू गिवन है, आपने उसको ब्रेक कर देना है। कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, बड़ी वैल्यूज़ हैं, आप उनको ब्रेक करके छोटे छोटे आप उनको फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन में एक आता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है कि अगर देखें दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू उनमें से कॉमन नज़र आ रही है। बीच में प्लस माइनस हो या जो भी है आपके पास हो सकता है, प्लस माइनस में ही कॉमन ज़्यादातर ली जाती हैं वैल्यूज़। अब देखें, अब एक मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है 2x - 6, ये हमारे पास कोई वैल्यू है। इसमें कोई फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है, कोई आपको एक नंबर, वो हमें नंबर नज़र आ रहा है 2। देखें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। आपने 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाते हैं, ये कॉमन लेने का मेथड है। ब्रैकेट लगाई, फिर देखें यहाँ से 2 बाहर आ गया तो x अकेला हो गया। यहाँ से 2 कैसे निकला बाहर? देखें 2 को इस पे डिवाइड करें तो 3 बनता है ना, वो वापस 3 बनता है। जब कॉमन लेते हैं तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो डिवाइड करके आंसर बाकी रह जाता है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया हमारे पास फैक्टर। 2 कॉमन था, इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 2x। अब इसमें उसने कहा कि आप इसको कंक्रीटली पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करें। ये आपने इस तरह कभी भी नहीं पढ़ा होगा सवाल, ना ही मैंने पढ़ा है कभी ज़िंदगी में, ना ही आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। बहुत ही अजीब सा सवाल इन्होंने इस बुक में दे दिए हैं, तो आपने इसको एक ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएगा, तो ये आप ज़रा समझ लें, फिर आपको वो क्वेश्चन करते हुए आसानी होगी। देखिए x² + 2x है, आपको वो कहता है कि आप इसको ना पिक्टोरिकली ग्राफ की फॉर्म में इसको बनाएं, पिक्चर की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करें। देखें x² + x, इसको अगर हम देखें 2x, एक हमारे पास सिंबॉलिकली हमारे पास क्या होता है कि सिंपल हमारे पास जो लेटर होते हैं ना उस तरह हमने इसको बना देना है। x²+, अब इन दोनों वैल्यू में से x हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है। हमने x कॉमन ले लिया। x जब कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x थे ना, x की पावर 2 था, एक x तो पीछे रह जाएगा, और यहाँ से x एक ही है वो बाहर आ गया, तो x यहाँ से ख़त्म हो गया, तो उसके साथ क्या बचा हुआ है 2 बाकी रिमेनिंग होगा हमारे पास। अब पिक्टोरिकली पहले कंक्रीटली हम देखते हैं। कंक्रीटली का मतलब होता है कि अलग अलग इसको शो करना। पहले देखें x² + 2x है ना, x² को हमने बनाना है, एक आपने बनाना है स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर बना लें, चारों साइड इक्वल हो। अच्छा, एक साइड x है तो दूसरी भी x होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो x² बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से x² बनता है, ठीक है। फिर +2 भी हो रहा है। अब दो हमारे पास ना x वाले, देखें ये x है, ये भी x है, लेकिन ये वाली x है ना हमारे पास, यहाँ x हमने डायरेक्ट पूरा नहीं लगा सकते, इसको आपने 1 रखना है। ये x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा। ये x, ये वाली लेंथ देखें x के इक्वल है, और ये वाला 1, x इसको पूरा नहीं बना सकते, x मल्टीप्लाई x² बन जाता, तो ये हमारे पास x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। अब देखें ये एक x, ये एक x, 2x, ये जमा करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है x² प्लस ये x1 2, तो 2x बन जाएगा, ठीक है ना। ये अजीब से क्वेश्चन है, अलग अलग हमने पहले इसको बयान किया है। अब पिक्टोरिकली हम किस इस बयान करेंगे? पिक्टोरियली देखें, ये जो हमारे पास था हमने x² बनाया हुआ था, इन तीनों को ना हमने इकट्ठा कर देना है। देखें एक स्क्वायर हमारे पास ये वाला आ गया, इसका एक हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, हमने इन तीनों को कंबाइन कर लिया, ये पिक्टोरियली बना कहलाता है हमारे पास। कंक्रीटली अलग अलग, पिक्टोरियली इकट्ठा, और जो सिंबॉलिकली होता है, जो हम सिंपल सवाल करते हैं उस तरह हम इसको सिंबॉलिकली कहते हैं।
ठीक है ना। ये सवाल समझने में थोड़ा मुश्किल है, आपने इसको बार बार वीडियो देखेंगे आपको इंशाल्लाह ये आसान लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास अब 3 वैल्यूज़ हैं, x² - 5x + 4, और वो कहता है कि उसी तरह कंक्रीटली, पिक्टोरियली, सिम्बॉलिकली हमने देखना है। अब इसको अगर देखें हम, x² है, उसी तरह जिस तरह ये वाला बनाया था x² के लिए एक स्क्वायर बना लिया हमने। फिर हमारे पास क्या है, -5x + 4 है, 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक छोटे छोटे ये x आ गया, क्योंकि +4 भी है, एक x आ गया, फिर x आ गया, फिर x आ गया, फिर x, ये 1 1 1 1, इस तरह हमारे पास ये आ गए 4। फिर नीचे क्या है हमारे पास शो करवा रहे हैं, ये हमारे पास शो करवा रहे हैं 4 को, और ये वाले हमारे पास है 5 के x, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया, और ये वाला जो हमारे पास ये शो कर रहा है माइनस, जो हम करवा रहे हैं माइनस है ना हमारे पास, ये माइनस, ये 4 ये हो गए, 5वां ये हो गया हमारे पास -5x, माइनस की वजह से हमने एक यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर हमारे पास देखें। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर लगाए ना तो हमारे पास ना एक रेक्टेंगल पूरी नहीं बनती, हमने रेक्टेंगल भी बनाना होता है। देखें ये रेक्टेंगल बन रही है ना, तो हम अगर यहाँ पर लगा देते तो 4 तो ये वाले आ गए ना, +4 जो हो रहे हैं ये +4, लेकिन अगर हम ये वाला ना लगाएं, इधर लगा देते तो हमारे पास ना एक पूरी रेक्टेंगल ना बनती। तो यहाँ से हम एक 5वां बनाने की बजाय हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। इसको शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस हो रहे हैं ना, तो हमने इसको शेड नहीं करना। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब ये तो कंक्रीटली हमने अलग अलग बयान कर दिया, पिक्टोरियली क्या होगा, इकट्ठा कर दिया हमने, 4 ये हो गए माइनस के, 5वां ये हो गया, तो -5x बन गया, और 4 ये हो गए हमारे पास 4 जो हमने 1 1 1 1 के, तो इनको ऐड करें तो 4 बनता है, ठीक है ना। और इनके अगर हम सिम्बॉलिकली देखें, इसको मैं बता देता हूँ किस तरह करना है, आगे सवाल भी आएंगे तो अच्छे से समझ लें सिम्बॉलिकली हमने इसको किस तरह करना है, ये फैक्टर किस तरह बनाए हुए हैं ये वाले। देखें इसका ये मेथड होता है कि आप इन दोनों को ना पहले तो अरेंज कर लिया करें, x² हो, फिर x वाली वैल्यू हो, फिर विदाउट x वाली हो, वो हमारे पास पहले से हैं पड़ी। फिर आपने इसको और इसको करना होता है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने क्या बनता है 4x², ये आपने ना अलग रफ पे लिख लिया करें। अब इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने, पेयर बनाने हैं, उन 2 पेयर को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये वाला आंसर है, उन 2 पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये वाला आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास कौन से बनेंगे, देखें -4x -x। अब ज़रा देखें मैंने इसको फैक्टर बनाया, कैसे बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x, x से मल्टीप्लाई होगा 4x², मल्टीप्लाई करवाने से ये आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इनको हमने प्लस करना है या माइनस करने से ये आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस करने क्या आएगा, माइनस का 5x बचेगा। अब ज़रा समझें, इनको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और लास्ट को रफ पर लिख लिया, इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाएं, उन फैक्टर्स को, उन पेयर को मल्टीप्लाई करवाने से ये आंसर आना चाहिए, और उनको जमा करने से ये वाला आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास ये सारी कंडीशनें सेम हो रही हैं, और यहाँ साइन भी याद रखने हैं, ये माइनस का 5 आ रहा है तो माइनस का 5x ही आना चाहिए, ये प्लस का 4x आया था तो माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर बनता है। ये साइन भी सेम आने चाहिए, सिर्फ फैक्टर हमारे पास ये हमने कोफिशिएंट को नहीं देखना, साइन भी देखना है हमने, साइन से भी सेम बनाना होता है। ये पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन होंगे तो आपको फिर आसानी होगी। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमने इनके निकालने हैं, सिंपल सी बात है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 6 इधर भी है, इधर भी 6 डिवाइड करता है 12 को, 6 कॉमन आ गया और x बच गया हमारे पास, 6 2 से 12 होता है, 2 हमारे पास बाकी रिमेनिंग आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जब कॉमन निकालते हैं ना, 6 निकाला तो डिवाइड करके जो बाकी होगा वो आंसर होगा आपका। अच्छा ये क्वेश्चन है। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 5 इसको डिवाइड करता है, 15 को, 5 20 को भी डिवाइड करता है। मैक्सिमम नंबर देखना है कौन सा डिवाइड कर रहा है, 5 ही कर रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा 5 3 ज़ार 15, 3 बच गया, और y इसमें भी है इसमें भी है, y बाहर आ गया, एक y बाकी बच गया, 3y। यहाँ से 5 से डिवाइड करें तो 4 बनता है, 4 आ गया, y भी बाहर आ गया हमारे पास, ये आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन है,
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि ये 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है। x इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी। अब माइनस भी है, दोनों में माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। 3x भी है, माइनस भी है। अब 3x और माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब देखें, जब माइनस बाहर आया तो ये दोनों प्लस के रह जाएंगे, और 3 को इस पे डिवाइड करें तो 4 बनता है, 4 बचता है बाकी, और एक x बाहर आ गया तो एक x बाकी रह भी जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 थे। और ये पूरी वैल्यू जब बाहर आ गई तो इसकी जगह 1 बचता है, और माइनस भी इसका बाहर आ गया तो प्लस का बच गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें, इसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 4 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, तो 4ab। अब a स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसके पास तो 1 है। b स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे, फिर इसके पास भी 1 है। तो दोनों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए ना, वही कॉमन आनी चाहिए। तो 4ab दोनों के पास है, तो 4ab यहाँ पर आ गया। अब 4 आ गया, ab बाहर आ गया, एक बाहर आ गया, एक रह गया। अब यहाँ से 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 आ गया, a बाहर आ गया कंप्लीट, एक b बाहर आ गया, तो एक क्या बच गया, b बाकी। ठीक है, फिर हमारे पास है जी एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब 3 वैल्यूज़ आ गई जी, इन तीनों में से देखें कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको। इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई नहीं है, एक्स सब में कॉमन है। इसमें एक्स है, एक्स कॉमन है, एक्स आ गया इधर, एक वाई बच गया। यहाँ से एक्स बाहर निकाला तो -3 बचा, और एक एक्स बाहर आया तो एक्स, यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो प्लस का 2 बचा। ये हमारे पास आंसर। फिर हमारे पास है जी 3a की 2b माइनस 9ab की 2 प्लस 15ab। देखें, तीनों में हमारे क्या नज़र आ रहा है, 3 इसको डिवाइड करता है, इसको करता है, इसको करता है। फिर a इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, b है, b है, b है। ठीक है ना, b स्क्वायर सिर्फ इसमें है तो एक b निकालेंगे, 3ab कॉमन आ गया जी। ठीक है, 3ab बाहर आ गया, a एक बाहर आ गया तो एक बच गया। फिर माइनस माइनस आ गया, 3 3 ज़ा 9 होता है, बाकी 3 बचा तो ये आ गया, a बाहर आ गया, b बाहर आ गया तो एक b बच गया। 15 का 3 5 ज़ा होता है, 5 बच गया, a और b बाहर दोनों आ गए तो 5 ही बचेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अजीब से क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली हमने इसको भी रिप्रेजेंट करना है। 5x प्लस 15 मैंने अच्छे से समझाया है पीछे, तो वहाँ से वो वीडियो अच्छी से अभी जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझाया स्टार्ट में ही, वो अच्छे से देखेंगे तो आपको ये आसानी लगेगी। अब देखें, सबसे पहली बात तो आप इनमें से कॉमन ले लें। कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, कॉमन आपको 5 नज़र आ रहा है। 5 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, x बच गया, 5 बाहर आ गया, और 5 3 ज़ार होता है ना, तो 3 बाकी रह जाएगा। ये तो हमारे पास था ना सिम्बॉलिकली, लेकिन हमने असल मकसद क्या बनाना है, पिक्टोरिकली हमने बनाना है जी। देखें 5 है ना, 5, तो 5 हमने क्या बना लिए, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब 5 हमारे पास तो ये आ गए। अब हमने क्या करना है जी, ये 1 2 3 भी तो है ना, x प्लस 3, ये x हो गया हमारे पास, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1 1 ऐड करें 5 बनता है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, x प्लस 3, ये x है लेंथ, और ये हमारे पास 1 1 की हमने लेंथ ऐड करनी है, 1 1 1 1 प्लस 1 3 हो गया जाएगा ना, ये तीनों को ऐड करें, और x प्लस 3 ये हो गया, और ये हमारे पास 5 बन गया, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये पिक्टोरिकली हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास x के प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, इसके पहले फैक्टर बना लें, किस तरह, अभी मैंने एक सवाल कराया भी है, इसको और इसको पहले अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर x 3 विदाउट x, सेम अरेंज है पड़ी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 3x की 2 बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। अच्छा, हमने लिख लिया इधर। अब इसके 2 ऐसे पेयर बनाए, उनको मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, उनको प्लस करने से ये वाला आंसर आना चाहिए। तो सिंपल से हैं, 3x और x, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर बनता है, ये कंप्लीट होगी शर्त। फिर शर्त क्या है, इनको जमा करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। देखें 3x प्लस 3x प्लस 1x तो 4x बनता है। ये सारी सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, तो हमने ये देखें, जब इनको बना लेते हैं तो उनको मिड में रखा जाता है। ठीक है ना,
जब ये वाले दोनों बना लेते हैं उनको मिड में रखी जाती हैं। ये वाला अब नहीं लिखा जाता, जो पेयर हमने बनाए वो मिड में रख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, आपको x नज़र आ रहा है जी, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बाकी बच गया। यहाँ से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही दोनों में से, तो फिर क्या लेना है आपने, 1 कॉमन लेना है जब कोई नज़र कॉमन ना आ रहा हो तो x प्लस 3 वैसे ही रहेगा। फिर क्या करते हैं, x प्लस 1 विदाउट जो ब्रैकेट होती है उसको ब्रैकेट के अंदर, और जो ये दोनों सेम है इनको एक बार लिखा जाएगा ब्रैकेट में, विदाउट ब्रैकेट्स ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखा जाएगा। ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब हमने क्या करना है, x प्लस 1 है, x प्लस 3 है, देखें ये हमारे पास लेंथ आ गई x की, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई x की, ये दोनों एक हमने स्केयर बना लिया। फिर हमारे पास क्या, ये स्केयर होना चाहिए, फिर हमारे पास क्या है जी, 3 भी होना चाहिए ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 के ऐड 3 कर लिया हमने, ये आ गया x प्लस 3। फिर फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, x तो है पड़ा, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 के लिए हमारे पास एक इस तरह भी लगा देना है, ये हमारे पास बन गया x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। उसी तरह हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई, अरेंज तो है पड़ा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 8x की 2 बने। इसके दो ऐसे फैक्टर बनाए जो इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये आना चाहिए, और उनको ऐड करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन से बनते हैं जी, 4x और 2x, 4 2 8, x की 2, और इनको जमा करें तो क्या बनता है हमारे पास, 4 प्लस 2x कितना बनेगा, 6x, ठीक है, शर्त बन गई। अब ये वाले दोनों उठा के इसकी जगह हमने यहाँ रख दिए, बाकी ये दोनों वैसे लिख दिए। अब इन पहले दो में से कॉमन, फिर आखिरी दो में से कॉमन लेना होता है बस। पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, हमारे x नज़र आ रहा है, x कॉमन आ गया बाहर, और यहाँ क्या बच गया, 1x, यहाँ से x बाहर आ गया, 4 बच गया। यहाँ से x कॉमन नहीं है, 2 नज़र आ रहा है आपको कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, और यहाँ 2 4 होता है तो यहाँ पर 4 आएगा। देखें ये वाली सेम आ रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट वाली आंसर सेम आ रहा है तो हम सही जा रहे हैं आगे। अब देखिए विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों सेम है, इनको एक बार ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा बस। अच्छा, अब इसको हम पिक्टोरिकली किस तरह करते हैं भाई, पहले है x प्लस 4 देख लेते हैं। ये x है एक लेंथ, ये भी x है एक लेंथ, ये लेंथ x की है, ये x है। अब प्लस 4 है, 4 हमने जमा कर दिए, 1 1 1 1, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 हमने इधर जमा कर देने, x प्लस 2 है ना, ये x आ गया, ये 1 और ये 1 2 हो गया हमारे पास, ये x प्लस 2, ये x प्लस 4 ये हमारे पास आ गया। वो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है जी उसी तरह। देखें ज़रा, इसको और इसको तरतीब है पड़ी, एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर विदाउट x है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4x का स्क्वायर। फिर इनको हमने फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर, ऐसे पेयर्स जिनको मल्टीप्लाई करवाएं ये आंसर आना चाहिए, उनको जमा करें तो ये वाला आना चाहिए। तो सिंपल सी हमें नज़र आ रहे हैं 2x प्लस 2x, देखें 2 2 4, x की 2 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया जी, इनको जमा करने से भी 4x आ रहा है, तो हमारे पास इनको उठा के इधर लिख दिया मिड वाली जगह पर, बाकी ये वाले वैसे। अब क्या करना है जी, इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन लें, x कॉमन है, x और 2 बच जाएगा, x बाहर आ गया इसका, इधर से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ से 2 बाहर आया 2, और यहाँ x बच जाएगा, यहाँ से 2 2 4 होता है, 2 बाकी बचेगा यहाँ पर। अब ये वाले दोनों सेम है, ये विदाउट ब्रैकेट्स वाले ब्रैकेट के अंदर, और ये वाले दो होते हैं ना एक बार लिखे जाते हैं। अब देखें x प्लस 2 क्या आ रहे हैं, देखें ये एक x आ गया, ये x आ गया, यहाँ तक लेंथ, ये भी लेंथ x प्लस 2 है ना, इधर भी 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 है ना, x प्लस 2 है, देखें इधर भी 2 बॉक्सेस, इधर भी 2 बॉक्सेस, 1 के यहाँ पर लंबे लाइन नहीं बना सकते, 1 के जब बनाते हैं ना छोटी सी लाइन लगाते हैं बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे आसान है बिल्कुल, ये आपने अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। फैक्टराइज हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12, सिंपल फैक्टर का। अब उसने ग्राफ शराफ नहीं पूछा, ग्राफ का एक ही क्वेश्चन था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। फैक्टराइज हमारे पास है सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 12, x की 2 बन रहा है जी, ठीक है। फिर इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि पार्ट्स बनाने हैं, 2 पेयर्स बनाने हैं, उन 2 पेयर्स को जमा करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए जी, ये वाला, सॉरी मल्टीप्लाई करवाने से ये वाला आना चाहिए, और ऐड करने से ये वाला आना चाहिए। अब देखें दोनों मल्टीप्लाई किया तो माइनस भी है ना साथ, तो माइनस का भी आना चाहिए,
माइनस का 12x का स्क्वायर बनता है। तो फैक्टर कौन से बनाए मैंने, 4x और माइनस का 3x। देखें 4 3 12, x का स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के साथ x है, और साथ माइनस भी है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 12x का स्क्वायर आएगा। अब इनको जमा करें तो फिर ये वाला आना चाहिए। देखें 4x प्लस 3x, लेकिन माइनस क्या है, तो 4x माइनस 3x करवाएंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स उठा के मैंने इधर लिख दिए। 4x प्लस का है, प्लस का लिखा, 3x माइनस का है, माइनस का लिखा, ये वाले वैसे लिख दिए। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है जी कॉमन, ये देखें x नज़र कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया हमारे पास, और क्या बचा, x एक रह जाएगा और प्लस का 4 बच जाएगा, इसका x बाहर आ गया। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस भी है साथ दोनों में, माइनस का 3 कॉमन है और माइनस का 3 कॉमन है, माइनस बाहर आ गया, x बाकी रह जाएगा, और 3 4 12 होता है, तो 4 हमारे पास पीछे रह जाएगा। यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया ना हमने, तो पीछे प्लस का बचेगा। अब विदाउट ब्रैकेट्स वाले ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट में जो 2 बार है उनको एक बार लिखा जाता है। ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर। अब देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, प्लस का आ रहा है जी 10x का स्क्वायर। रफ पर लिए काम कर लिया करें, ये वाला आसान लगेगा फिर आपको। अच्छा, अब ऐसे फैक्टर बनाए, उनको मल्टीप्लाई करवाने से ये आना चाहिए और ऐड करने से ये वाला आना चाहिए। देखें 2 5 होता है, 2 और 5 को जमा करने से 7 आ रहा है, सिंपल हम बना लेते हैं। 5x और 2x दोनों प्लस के क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस कंडीशन आ रही है, यहाँ भी प्लस की आनी चाहिए, दोनों प्लस के आ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों उठा के इधर लिख दिए, ठीक है। अब फिर कॉमन वाली चीज़ें देखी जाती हैं, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया, एक x रह जाएगा, एक x यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ पर x कॉमन नज़र नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 5 10 होता है, 2 यहाँ से बाहर निकला, x बच गया, 2 5 5 बाकी रिमेनिंग होगा हमारे पास, 5 हमारे पास बाकी रिमेनिंग होगा। अब देखें ब्रैकेट वाले ब्रैकेट के अंदर, और 2 बार जो है उसको एक बार लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट वाले 2 बार हैं और इसको एक बार लिखा जाएगा, ये आंसर है हमारे पास। अब इसका हमारे पास देखें, इन दोनों को सिंपल कंडीशन अरेंज किया हुआ है उन्होंने, तो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगा हमारे पास 8x की 2। अब 8x की 2 मल्टीप्लाई करवाने से आना चाहिए, जो फैक्टर बनाएंगे, जो पेयर बनाएंगे, और उन 2 पेयर्स को जमा करवाएं तो ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो कौन से बनते हैं, देखें 2 4 8 होता है, ठीक है ना, यही बनते हैं कंडीशन। अच्छा, 2 4 8 होता है। अब माइनस का 6 भी आना चाहिए, ये याद रखना है आपने, 4x और 2x, 2 4 8 x की 2, देखें, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस का 6 नहीं बन रहा, ये तो प्लस का 6 बन रहा है। इनको जमा करने से इसके साथ भी माइनस लगा दें और इसके साथ भी माइनस लगा दें, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 2 8 x की 2 भी बन रहा है, ठीक है, एक कंडीशन फॉलो हो रही है। माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस का 6x भी बन रहा है, तो हमारे पास दोनों अब कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इन दोनों को उठा के इधर लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन x कॉमन नज़र आ रहा है हमारे पास, x बाहर आ गया, यहाँ x एक रह जाएगा, ये x बाहर चला गया तो 4 बाकी। अब यहाँ से हमें 2 नज़र आ रहा है कॉमन, माइनस भी है साथ, एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ नहीं है। जब एक पहले के साथ माइनस कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो आप उसको लाजमी कॉमन लेंगे। अच्छा, 2 बाहर आ गया तो x बच जाएगा बाकी प्लस का। अब यहाँ से माइनस कॉमन बाहर जब ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, ठीक है ना, बाहर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो माइनस, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, और 2 4 8 होता है, 4 बाकी रह जाएगा। अब देखें विदाउट ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर बस, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब इन दोनों को अब दोबारा मल्टीप्लाई करके रफ पर देख लेते हैं हम। माइनस का 56 पेयर बनाने हैं इनके हमने, देखें 56 को 2 वाला डिवाइड करता है, 2 28 लेकिन हमारे पास ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए। फिर हमने देखना है 56 को कौन सा करता है, 7 और 8 करते हैं आपस में, तो हम 7x और 8x लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ याद रखें, यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का यहाँ आता है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ माइनस भी आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है हमारे पास,
तो हमने क्या करना है, हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ माइनस आना चाहिए, बाकी हमने जो चीज़ बचानी है ना, साइन उसी की बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। देखें -8x आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है, इन दोनों को जमा करें तो माइनस का x बच रहा है हमारे पास। अब इन दोनों को उठा के हमने मिड में रख दिया जी, ठीक है, मिड में रख दिया। अब 7 पहले लिखें या 8 इधर लिखें, कोई मसला नहीं होता ये वाला। आप 7x पहले लिख दें, -8x बाद में लिखें, तब भी आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? कॉमन, x कॉमन है, x एक रह जाएगा, यहाँ से x बाहर आ गया तो 8 बच जाएगा, माइनस भी है साथ। अब यहाँ से 7 इनको डिवाइड कर रहे हैं, 7 इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, 7 कॉमन आ गया, x बाकी इसका, और यहाँ से 7 8 ज़ार होता है ना, तो 8 बाकी रह जाएगा। देखें अब विद आउट ब्रैकेट x+7 है, वो ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों सेम है और ब्रैकेट में है तो एक बार लिखे जाएंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5 है, x² - 10x - 24। अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह करके देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है, -24x3 फैक्टर बनाए ज़रा इसके, ये आना चाहिए, लेकिन मिड में ये -10 आना चाहिए। 24 को 6, 2 और 12 भी करता है, देखें 2 और 12 भी करता है, लेकिन इनको जमा करें तो हमारे पास कितना बनता है जी, -10, ठीक है। 6 और 4 भी करता है, लेकिन 6 और 4 के नहीं बनते, क्योंकि देखें अगर मैं 6 और 4 का बनाऊँ, 6 4 24 तो बनता है, यहाँ एक को माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन हमारे पास -10 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा एक बनेगा 12 का 12x, और एक बनेगा हमारे पास 12 2 ज़ार होता है ना 24 12। अब यहाँ पर माइनस का हमने लेके आना है 10, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस। मल्टीप्लाई करना ये आता है, ऐड करें तो ये बनता है। तो हमने ये वाला उठा के अब मिड में रख देना है, ये देखो ये आ गया मिड में। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन x नज़र आ रहा है, x को हमने कॉमन ले लिया तो x बाकी रह जाएगा 1, यहाँ भी 12 बच जाएगा, x बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, कॉमन 2 नज़र आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो x बाकी रह जाएगा, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करता है 12 टाइम, ठीक है ना, और 12 बाकी हमारे पास रह जाएगा विद आउट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर, और ये एक बार लिखा जाता है, ठीक है। 5th 6th है हमारे पास, अब y² + 4y माइनस, वही सवाल है, लेकिन इसमें x की जगह उसने y बना दिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये बनता है जी। अब इसके पेयर बनाने हैं हमने, 3 4 ज़ार होता है, 2 6 ज़ार भी होता है, 2 6 ज़ार भी होता है, लेकिन 3 और 4 के नहीं बन सकते, क्योंकि 3 और 4 को बनाएं तो वो हमारे पास 7 बनता है, 4 नहीं बचता, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक तो 2 और 6, और हमारे पास क्या आना चाहिए 6y और 2y, 6 2 12 बनता है ना, लेकिन हमारे पास प्लस का 4 बचाना है, तो आपने इसको प्लस का रखना है, इसको माइनस का बनाना है, क्योंकि यहाँ माइनस भी आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है, और इनको आप प्लस करें तो ये बनता है, ठीक है ना। देखें 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, उठा के इधर मिड में रख दिया हमने इनको। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है हमें, y कॉमन है, y बाहर आ गया, एक y रह जाएगा, यहाँ से एक y बाहर आ गया तो 6 बच जाएगा, ठीक है। -2 इन दोनों में से हमें माइनस भी नज़र आ रहा है और 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो -2 कॉमन आ गया, y बच जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया प्लस, और 2 6 ज़ार होता है। अब विदाउट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर, अब इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, कोई फ़र्क नहीं होता, ये पहले ये 2 बार है, इसको एक बार लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अब ये भी y में है, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, अरेंज किया हुआ है, y² है, फिर y है, फिर हमारे पास विदाउट ब्रैकेट y है जिसमें y नहीं होता, अरेंज किया हुआ है। तो हमने फिर क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो बन रहा है हमारे पास ये वाला, मिड में जो ये आनी चाहिए आंसर। देखें 12 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 36, 12 3 ज़ार बनता है, लेकिन 12 और 3 को जमा करें तो हमारे पास 13 नहीं बनता, तो ये पेयर तो फारिग हो गया। फिर हमारे पास 2 18 ज़ार 36 होता है, वो भी नहीं बनता, क्योंकि 2 और 18 को जमा करें तो हमारे पास बनता है 20, माइनस करवाएं तो हमारे पास 16 बनता है। फिर 9 और 4 का बनता है जी, 9 और 4 को जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखें 9y 4y, मल्टीप्लाई करें 36x का स्क्वायर बनता है, और जमा करें तो 13y का भी बनता है,
ठीक है ना, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, उठा के हमने मिड में रख दिया जी। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इनमें से y कॉमन है, y एक रह जाएगा, यहाँ से y बाहर तो 9 बचेगा। 4 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 4 आ जाएगा हमारे पास, y बच जाएगा, और 4 9 ज़ार होता है तो 9 बाकी रह जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ब्रैकेट वाली जो हैं वो 2 बार हैं, एक बार लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ये पहले लिखें या ये उधर लिखें, ये की बात होती है। x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखें सिंपल से है सवाल ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया थी -2x की 2, ये बनता है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। इसके 2 पेयर बनाने हैं हमने, ऐसे पेयर इनको मल्टीप्लाई करवाने से ये आना चाहिए, उनको जमा करने से ये वाला आना चाहिए। तो देखें x और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये बनता है, लेकिन यहाँ माइनस भी आना चाहिए, यहाँ माइनस बचाना भी चाहिए। बचाना माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस की रखेंगे हम, ये देखें मल्टीप्लाई करें -2x की 2 बनता है, जमा करें देखें एक ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा माइनस का 1x बच जाएगा। इन दोनों को अब उठा के हमने यहाँ रख देना है, कंडीशन फॉलो हो रही है तो उठा के इधर रख दें मिड में। अब ये ख़त्म, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है, 1x रह जाएगा और 2 माइनस का बच जाएगा क्योंकि ये x वाला बाहर आ गया। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, तो हमारे पास 1 कॉमन होता है, जहाँ कोई कॉमन नज़र ना हो वहाँ पर 1 कॉमन लाजमी लिया करें, तो x माइनस 2 बाकी रह जाएगा जी। ठीक है, ये दोनों सेम है, ब्रैकेट के अंदर एक बार लिखा जाएगा और विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना, ये हमारा आंसर बन गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी वही सवाल पूछे हैं फैक्टराइज, लेकिन इसमें थोड़े से चेंज कर रहे हैं उसने, साइन थोड़े से चेंज होंगे, बाकी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाले भी। अच्छा, ये हमारे पास है 2x की 2 + 7x + 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वही मेथड सेम, 6x की 2 बनता है, 2 × 3 = 6 और x की 2 बन रहा है जी, हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फैक्टर बनाए, पेयर बनाए, मल्टीप्लाई करवाने से ये आना चाहिए, उनको जमा करने से ये आना चाहिए। देखें 6x और 1x, 6x का स्क्वायर बनता है, प्लस करने से ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, फॉलो हो रहे हैं, इनको उठा के मिड में रख दिया हमने। फिर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, और x इसमें भी है, इसमें भी है, 2x कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ 2x बाहर 1x बचेगा, और यहाँ से 2 × 3 = 6 होता है, x भी बाहर आ गया तो 3 बाकी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो 1 कॉमन लेंगे ज़बरदस्ती, और x + 3 बाकी, x + 3 2 बार है, सेम है, तो हमारे एक लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है, और विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 2x की 2 + 11x + 15 हमारे पास है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, $30x का स्क्वायर। अब इनके फैक्टर बनाने हैं हमने, 2 15 ज़ार होता है, लेकिन 2 15 और जमा करें 17 बनता है, ये वाला फॉलो नहीं हो रहा, माइनस करें तो 13 बनता है, ये फॉलो नहीं हो रहा। फिर हमारे पास बनता है 6 और 5 का, 6 5 को जमा करना है ये बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 6x 5x, दोनों जमा के, क्योंकि यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का आना चाहिए, तो इनको जमा करें 11x आता है, मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये बनता है, उठा के हमने मिड में रख दिया इसको। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, 2 आ गया एक, x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन, x बाकी रह जाएगा, 2x बाहर आ गया इसका, और 2 × 3 = होता है, 3 बाकी बच जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, हमें 5 नज़र आ रहा है, 5 कॉमन आ गया जी, x बाकी, 5 × 3 = 15 तो 3 बाकी, ये दोनों सेम है, एक बार लिखा जाएगा, और ये दोनों विदाउट ब्रैकेट्स जो हैं इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे हम। 4x की 2 + 13x + 3। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं, इधर लिख दें, 4 × 3 = 12x की 2। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं, ये आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, तो हमारे पास कौन कौन से बनते हैं जी, अगर हम देखें तो अब हम 12 और 1 के बनाएंगे, 12 × 1 = 12,
12 और 1 को जमा करें या माइनस, मैंने कहा ना जमा या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। 12 में से 12 में जमा करें 1 तो क्या बनता है हमारे पास 13। तो 12x और 1x जमा करें तो 13 बनता है, मल्टीप्लाई करवाने से ये आ रहा है। उठा के हमने इधर रख दिया जी, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है जी, 4 है, 4 3 ज़ा 12 करता है ना, और x भी है, 4x कॉमन, एक x बच के रह जाएगा, x बाहर आ गया, 4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 आ गया हमारे पास। कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही तो 1 कॉमन, x + 3। अच्छा, अब विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, ये देखें 4x + 1 और x + 3 दो बार है, एक बार लिखा जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी। पार्ट नंबर 4 है 3x² + 5x + 2। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम इधर लिख देते हैं रफ पर, 3 2 ज़ा 6 x², 3 2 ज़ा 6 x² फैक्टर बनाया जी। ये वाली कंडीशन भी आनी चाहिए, 3x और 2x को देखें मल्टीप्लाई करवाएं और प्लस करें तो ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने उठा के इधर रख दिया। अब इन दोनों में से 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे हम, 3x हमारे पास कॉमन आ गया तो x + 1 बचा। तो वहाँ से 2 कॉमन नज़र आ रहा था, 2 कॉमन लिया तो x + 1 बचा। ये दोनों सेम है, एक बार लिखा जाएगा विदाउट ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, 5th पार्ट है जी हमारे पास 3y² - 11y + 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18 y², ठीक है। अब इनको फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें ये है, जमा करने से ये वाले आना चाहिए। तो हमारे पास 6 और 3 के बनते हैं, 6 3 ज़ा 18, लेकिन जमा करने से 9 बनता है, वो तो बनते नहीं है। 18 को डिवाइड, फिर हमारे पास 18 को डिवाइड करते हैं 9 और 2 वाले, तो हमारे पास आ जाएगा 9y 2y, 18y का स्क्वायर बनता है, प्लस का तो आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस का नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है जी, माइनस के दोनों लगा देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 11y बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। अब इन दोनों में से हमें देखें क्या चीज़ नज़र आ रही है जी, 3y नज़र आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 और y दोनों में है, 3y आ गया, एक y बच के रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 3 ज़ा 9 होता है, y बाहर आ गया तो 3 बाकी रह जाएगा। यहाँ से हमें 2 नज़र आ रहा है, माइनस भी है, 2 और माइनस कॉमन लेंगे हम, और यहाँ y बचेगा, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 बाकी रहेगा, और यहाँ माइनस जब बाहर लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस था ना पहले, अब माइनस आएगा, सेम है, एक बार आ जाएगा हमारे पास, और ये ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है, 4y² बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखें ज़रा इसको, तो ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं 4 का और 1 का। देखें इनको जमा करने से ये वाला आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मिड में रख देंगे इनको। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, हमें y नज़र आ रहा है, 2y माइनस का 1, पूरी वैल्यू बाहर आ गई है तो उसकी जगह 1 लिखेंगे हम। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है जी, माइनस का 2, माइनस एक के साथ है ना, तो माइनस का हम लाजमी लेंगे कॉमन। 2 आएगा तो 2y बच जाएगा, और यहाँ से पूरी वैल्यू बाहर आ गया तो 1 बचेगा, माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने। ये दोनों सेम है, एक बार लिखा जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। 7th है हमारे पास 4z² है -11z है +6 है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 24z²। कौन कौन से पेयर, 11z भी बचाना है हमने, ये याद रखना है आपने। 6 4 ज़ार होता है, लेकिन 6 और 4 को जमा करवाने से हमारे पास क्या बनता है जी, 10 बनता है, 11 नहीं आ रहा। तो हमारे पास और क्या होते हैं, 8 और 3 होता है, 8z और 3z, ये भी डिवाइड करता है ना। तो 2 और 12 भी करता है, लेकिन ये नहीं आ रहा फिर कंडीशन। तो 8 और 3 को करें तो 8 और 3 को जमा करने से ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाने से भी ये आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ माइनस का आना चाहिए, तो दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को उठा के मिड में रख दिया हमने। अब इस दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, एक तो 4 है और दूसरा z भी है। 4z कॉमन, एक z रह जाएगा,
4 बच जाएगा बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, जेड भी बाहर आ गया। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, माइनस बी और 3 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर -3 बाहर कॉमन आ गया जेड बाकी, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 होता है, 2 बाकी बचेगा, माइनस भी हम क्यों ले रहे हैं कॉमन, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। विदाउट ब्रैकेट्स एक बार, विदाउट ब्रैकेट्स और विदाउट जो ब्रैकेट्स में है उसको भी एक बार लिख देंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास 7, ये क्वेश्चन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के, ये थोड़ा ना अजीब सा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने अरेंज उसने गलत किया हुआ है, मतलब कि उसने अरेंज इधर उधर किया हुआ है, बाकी सवाल वही है, माइनस का एक्स स्क्वायर उसने दे दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ये देखें, हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं ना, इन दोनों को क्या बनता है, माइनस का 18 एक्स की 2 बनता है ना, 6 3 18, माइनस भी है। अब फैक्टर बनाए ज़रा, और साथ मिड में क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 3 18 होता है, 6 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है जी 9, लेकिन हमारे पास 7 आना चाहिए। तो फिर हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, 9x और 2x, मल्टीप्लाई करवाएं 18, माइनस का आना चाहिए, और यहाँ पर ये प्लस का बचाना है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी और माइनस वाली छोटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से माइनस का 18x का स्क्वायर बनता है, इन दोनों को प्लस करने से तो हमारे पास ये बनता है माइनस प्लस का 7। अच्छा, इन दोनों को उठा के मिड में रख दिया हमने। अब इन दोनों में से क्या चीज़ को नज़र आ रही है कॉमन, 3 कॉमन है, तो 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास रिमेनिंग, अब इन दोनों में से x नज़र आ रहा है कॉमन, माइनस भी है, -x कॉमन, प्लस का 2 और प्लस का 3, एक x बाहर है तो एक x रह जाएगा। विदाउट ब्रैकेट्स हमारे पास जो है x3 - x है, ये आ गया, और ब्रैकेट्स वाले इसको एक बार लिखा जाएगा। ये था हमारे पास 4.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट 4.2 के साथ मिलते हैं, अभी तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।